नमस्कार दोस्तों, एस ट्रिपल सी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अनुपात और समानुपात का एक एक भाग लेके चल रहे हैं। आज अनुपात और समानुपात का हम लोग का आज 5वां भाग है और इसको हम अंतिम भाग भी कह सकते हैं। इससे पहले कि आप लोग जो पीछे वाले वीडियो नहीं देखे होंगे, हर एक वीडियो को आप लोग देख लेंगे, क्योंकि हर एक क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सभी क्लास क्रम वाइज यानी एक लेवल वाइज उसको लेके चला गया है। तो इस क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों लेके चलेंगे। हर एक क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों लेके चल रहे थे। यदि आप एस ट्रिपल सी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए तो एस ट्रिपल सी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, हम लोग अनुपात और समानुपात का आज हम लोग लेके चल रहे हैं 5वां पार्ट, ठीक है ना। ये हम लोग का आज का अंतिम भाग रहेगा। चलिए यहाँ से आप लोग देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ठीक। देखिए यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समानुपात के पहले, दूसरे और चौथे पद क्रमशः 6, 10 और 15 है, तो तीसरा पद क्या होगा। देखिए बालक, संख्या समानुपात कब होती है? जब उनके दो अनुपातों का मान आपस में बराबर हो या बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा, तभी संख्या समानुपात होगी, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अनुपात में आपके 2 पद होते हैं और समानुपात में आपके कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं, ठीक है ना। तो 4 पद देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ये 4 पद होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, 4 पद होते हैं समानुपात में। तो कह रहा है कि पहला पद आपका कितना है? 6 है और दूसरा पद कितना है बच्चा आपका? 10 है। और कह रहे हैं कि तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरा पद मान सकते हैं x है और चौथा पद कितना बच्चा आपका? 15 है, ठीक है ना। अब देखिए, जब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा तभी संख्या समानुपात होगी। तो कह सकते हैं बाह्य पद 6 और 15 है और मध्य पद 10 और x है, तो 10 गुणे x बराबर 10x और 15 गुणे 6 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो 15 गुणे 6/10 कर लेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 से 2 तें 6, 2 पचे 10, 5 से कम 5, 5 तें 15, यानी x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा आपका? 9 हो जाएगा, है ना। x बराबर 9। अब देखिए, जब x बराबर 9 रखेंगे तो 10 गुणे 9 बराबर 90 हो जाएगा और 15 छक्का 90। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल के क्या होगा बच्चा? बराबर होगा, यानी संख्या क्या हो जाएगी? समानुपात हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि जो तीसरा पद होगा वो कितना हो जाएगा बच्चा आपका? 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा। ऐसा ही क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, मध्य 9 और 4 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे बेटा, आपके जब 2 पद दिए होते हैं, ठीक है ना, जब 2 पद दिए होते हैं और पूछता है यहाँ पे मध्यानुपाती, क्या पूछता है आपका? मध्यानुपाती। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है तृतीयानुपाती। क्या पूछता है बच्चा आपका? तृतीयानुपाती पूछता है, ठीक है ना। तो जब मध्यानुपाती पूछता है तो जब 2 पद होते हैं ए और बी, तो इसको करड़ी में डाल देंगे, ए गुणे बी, ठीक है ना। किस में डाल देंगे बच्चा? करड़ी में डाल देंगे। और यही यदि पूछेगा कि तृतीयानुपाती क्या होगा, तो यहाँ से देखिए, तृतीयानुपाती यानी पीछे वाला का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बटे ए, है ना। बी का स्क्वायर बटे क्या कर देंगे? ए कर देंगे। तो इसी फार्मूले पे हम लोग यहाँ से मध्यानुपाती निकाल लेते हैं। तो मध्यानुपाती करड़ी में, है ना, 4 गुणे 9 होगा, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा और 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा। तो 2 तें कितना हो जाएगा बच्चा आपका? 6। तो इसका पूछ रहा है कि 9 और 4 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो 9 और 4 का मध्यानुपाती 6 हो जाएगा। कह सकते हैं कि इस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर पहले पे चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 8 12 और 18 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चौथानुपाती पूछ रहा है वही, तो 8 अनुपात 12 समानुपात 18 करेंगे। और चौथानुपाती पूछ रहा है तो चौथानुपाती क्या मान लेंगे बच्चा? x मान लेंगे, ठीक है ना। चौथानुपाती क्या मान लेंगे? x। अब देखिए वही है, जब संख्या समानुपात कब होगी? जब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा।
तो कह सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल 8 गुणे x बराबर 8 है x, और यहाँ 12 गुणे 18 कर लेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 गुणे 18 बटे क्या कर लें, 8 कर लें, है ना। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी क्या 8, 4 3 12, 2 एकम 2, 2 9 18। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चा कितना हो जाएगी आपकी, 27 हो जाएगी, ठीक है ना। यानी चौथा पद की बात कर रहा है, तो चौथा पद कितना हो जाएगा बच्चा आपका 27 हो जाएगा। किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर दूसरे पे जाएंगे, ठीक है ना। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आते बेटा, देखिए अभी हम आप लोग को कहे थे कि मध्यानुपाती पूछता है तो कैसे हल करेंगे। आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए। मध्यानुपाती पूछा जाता है तो इसको कैसे हल करेंगे, देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है पहले, ठीक है ना। मध्यानुपाती पूछता है तो देखिए, जब मध्यानुपाती पूछता है तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, कड़ी में 3 गुणे 27 कर देंगे, है ना। कड़ी में 3 गुणे 27, तो जब कड़ी में 3 गुणे 27 करेंगे तो 3 गुणे 27 बराबर कितना हो जाएगा बच्चा आपका 81 हो जाएगा। यानी 81 बराबर, यानी 81 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 81 का वर्गमूल क्या होगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 और 27 का जो मध्यानुपाती होगा बच्चा आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखिए अभी आप लोग को बोले थे कि ऐसे क्वेश्चन में आपका तृतीयानुपाती पूछ लेगा, ठीक है ना। क्या पूछ लेगा, तृतीयानुपाती। जब तृतीयानुपाती पूछेगा तो उसको कैसे हल करते हैं, आप लोग को बताए हैं कि जब तृतीयानुपाती पूछेगा, है ना, तृतीयानुपाती, तो हम लोग क्या बोले बेटा कि पीछे वाले का वर्ग करेंगे। तो पीछे वाले यानी बी का स्क्वायर बटे ए कर लेंगे, यानी ऐसे ही 20 का स्क्वायर करेंगे, अब बटे क्या कर देंगे 5। तो 20 का स्क्वायर करेंगे 20 गुणे 20, अब बटे क्या कर देंगे 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी 20 चौके कितना हो जाएगा बच्चा आपका 80 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि 5 और 20 का जो तृतीयानुपाती क्या होगा बच्चा आपका 80 हो जाएगा। कह सकते हैं कि इस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा आपका ऑप्शन नंबर 2 पे चले जाएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 पे। आगे आते हैं बेटा, फिर देखिए पूछा है आपका क्या, कह रहा है कि 9 और 16 का मध्यानुपाती। तो आप लोग बताइए मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं बेटा। मध्यानुपाती जब निकालते हैं तो इसको किस में डाल देते हैं, करड़ी में, 9 गुणे 16, तो 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो 4 3 12, तो कह सकते हैं कि 9 और 16 का जो मध्यानुपाती होगा कितना हो जाएगा बेटा आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका नवोदय विद्यालय 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपका ये भी क्वेश्चन जनवरी 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया बच्चा, इसके बीच मध्य अनुपाती संख्या क्या होगी, है ना। मध्यानुपाती जब मध्यानुपाती संख्या पूछ रहा है बेटा तो आप क्या करेंगे, इसको रूट में डाल दो। तो 64 गुणे 225 ये रूट में हो जाएगा। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है बच्चा 8, और 225 का क्या होता है 15, ठीक है ना। 225 का 15 होता है, तो 15 बटे कितना हो जाएगा 120। तो कह रहा है ये कि 64 और 225 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो बेटा 64 और 225 का जो मध्यानुपाती हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, ठीक है ना, 120 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है इसमें कि 13 और 26 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। क्या पूछा बच्चा आपका, तृतीयानुपाती, ठीक है। आप लोग को मैं बताया हूँ कि तृतीयानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, बी का स्क्वायर यानी पीछे वाले का स्क्वायर, ठीक है, बटे आगे वाला। तो बी का स्क्वायर यानी कह सकते हैं कि 26 गुणे 26 बटे 13, 13 कम 13, 13 दूनी के 26, ठीक है ना। तो 26 दूनी का कितना होता है बेटा आपका 6 दूनी के 12 को 2 हासिल 1, और 2 दूनी के 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 26 दूनी के कितना हो जाता है आपका 52 हो जाता है। तो कह रहा है कि 13 और 26 का जो तृतीयानुपाती होगा बच्चा आपका कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। इसका यानी पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखिए मैं आप लोग को इतना बेटा एक तरीके से क्वेश्चन जो है, एक तरीके के क्वेश्चन को हम इतना क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं कि आपको एक नहीं समझ में आया, दूसरा समझ में आया, दूसरा नहीं समझ में आया, तीसरा समझ में आया, यानी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो समझ में आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश करूँगा कि मैं फिर उसको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना।
देखिए कह रहा है कि 4, 7, 8 का चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। तो कह रहा है चतुर्थानुपाती, तो पहला अनुपाती 4, दूसरा 7, तीसरा आपका 8 और चौथा कह सकते हैं बच्चा आपका x। ये पूछ रहा है ना, चौथा अनुपाती पूछ रहा है, तो चौथा अनुपाती क्या हो जाएगा बच्चा आपका x हो जाएगा। कह सकते हैं बाएं पदों को गुणनफल करेंगे, इधर मध्य पदों को गुणनफल करेंगे। तो बाएं पदों को गुणनफल करेंगे तो 4 गुणे x बराबर कितना हो जाएगा 4x, और मध्य पदों को गुणनफल करेंगे तो 7 गुणे x कर लेंगे। यानी x की जो वैल्यू होगी 7 गुणे 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी की 8, यानी x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा 7 दूनी के 14 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 दूनी के 14, x की वैल्यू आपकी 14, यानी कह सकता है कि इसके जो चतुर्थानुपाती होगा आपका कितना हो जाएगा 14। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा बच्चा आपका? ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताया हूँ कि संख्या समानुपात कब होगी, जब दो पदों का अनुपात बराबर होगा। जैसे कह सकते हैं कि 4:7 को लिख सकते हैं 4/7, यदि इसके बराबर 8/14 होगा तो कह सकते हैं कि संख्या समानुपात होगी। देखिए बराबर है कि नहीं, 2 से 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। ठीक है ना, 2 सत्ते 14, यानी जब ये बराबर हो गया इसका मान, ठीक है ना, तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी समानुपात हो जाएगी। ये भी देखिए आपका 4/7 है और ये भी क्या आपका 4/7, दोनों पदों का मान आपस में क्या हुआ, दोनों अनुपातों का मान आपस में क्या हुआ बराबर हुआ, यानी संख्या समानुपात हो गई। दूसरी बात बताएं कि बाएं पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो 4 गुणे 14, 14 चौके 56 होता है बाएं पदों का गुणनफल, और 8 सत्ते कितना होता है बच्चा आपका 56 होता है ना। बाएं पदों का गुणनफल देखिए मध्य पदों का गुणनफल के क्या बच्चा आपका बराबर है। जब बराबर है तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी समानुपात हो जाएगी। क्लियर, चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। कह रहा बेटा कि 2:4 समानुपाते 60, ठीक है ना, 2:4 समानुपाते 60 अनुपाते x। तो x का मान क्या होगा, फिर वही बात है, बाएं पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। यानी 2x = 4 × 60 कर लेंगे। तो x = 4 × 60/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और x = 6 2 जा 12। तो ये एक जीरो था वो जीरो बढ़ा लेंगे, यानी 60 2 जा 120, यानी 120 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन होगा है ना, कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी बच्चा, तो x की वैल्यू 120 हो जाएगा। कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन तृतीयानुपाती पूछा है। देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कौन बच्चा फटाफट सबसे पहले दे पाता है। ठीक है ना, क्या पूछा बच्चा आपका तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती बेटा बोले कि तृतीयानुपाती ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं बच्चा, b² / a, ये नहीं लिखते हैं तो b का मतलब पीछे वाला, तो 2 यानी 20 × 20 अब बटे a यानी 15। ठीक है ना, तो 5 से काट देते हैं, 5 × 15, 5 चौके 20, और 20 चौके कितना होता है बच्चा आपका 80। 80 बटे क्या हो जाएगा 3। देखिए 80/3 नहीं दिया है तो क्या करते हैं इसको सही बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 3 से 3 दूनी के 6 है, 2 बचा, 3 छक्का 18, फिर 2 बचा अब बटे 3, यानी लिख सकते हैं इसको 26 से 2/3। अब देखिए किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा आपका 26 से 2/3, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या बच्चा आपका करेक्ट है। समझ में आया ना, तो इसका जो तृतीयानुपाती हो जाएगा बच्चा आपका 26 से 2/3, 26 से 2/3 आपका दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है इसका मध्यानुपाती ज्ञात करिए। क्या पूछा बच्चा आपका, इसका मध्यानुपाती। बोले बेटा कि जब मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इनको रूट में डाल देंगे। किस में डाल देंगे, मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो इसको हम लोग डाल देंगे किस में बच्चा आपका रूट में डाल, है ना, रूट में, यानी 49/343 × 7/64। ठीक है ना, तो 7 से काटेंगे इसको, तो ये काटते हैं ना, ठीक है, तो 7 चौक 28, 4 बार में कटेगा, 7 चौक 28 4 बार में कटेगा, और 7 9 63 कट गया। अब ये 49 से 49 कट जाएगा। ठीक है ना, अब बचेगा क्या बेटा आपका रूट में 1/64, यानी 1/64, 1 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 होगा, 64 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू
1/8, यानी कह सकते हैं कि 49/343 और 7/64 का जो मध्यानुपाती हो जाएगा कितना होगा बच्चा आपका 1/8 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा बेटा आपका 1/8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए प्यारा सा क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग बाय मेथड समझेंगे, फिर इसके बाद से इसका हम लोग ट्रिक देखेंगे। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि 10, 20, 30 और 50 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल समानुपात हो जाए। देखिए, यदि मान सकते हैं कि सभी संख्याओं में x जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे x, ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी बच्चा आपका समानुपात हो जाएगी। ठीक है ना, संख्या क्या हो जाएगी समानुपात हो जाएगी। तो देखिए यदि सभी संख्याओं में हम लोग x जोड़ दिए तो ये संख्या समानुपात को बराबर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चा आपका 500, प्लस 50 का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 50x, प्लस अब x का 10 में गुणा करेंगे 10x, प्लस x का x में गुणा करेंगे x² बराबर ऐसे इसका गुणा करेंगे 20 गुणे 3 बराबर 600, फिर 3 गुणे x बराबर 30x, प्लस अब x गुणे 20 बराबर 20x, प्लस x गुणे x बराबर x²। तो देखिए ये x² से x² क्या हो जाएगा बच्चा आपका कट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बचेगा 500, प्लस यहाँ पे 50 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60x बराबर 600, प्लस 30 20 कितना होता है बच्चा आपका 50x हो जाएगा। अब x वाले को एक स्थान पे ले लेते हैं तो इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो 60x माइनस 50x होगा और बराबर 600 माइनस कितने के 500 के। तो जब इसमें से घटाएंगे बेटा तो आपका कितना हो जाएगा 10x और 10x बराबर कितने के 100 के, है ना। 10x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा आपका 100 के, यानी x बराबर लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 100/10, तो इसे काट देंगे यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। कह रहे कि यदि संख्या में 10 जोड़ दिया जाएगा तो ये संख्या समानुपात हो जाएगी। ठीक है ना, संख्या समानुपात हो जाएगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। तो पहले में 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20, फिर दूसरे में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30, तीसरे में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 और उसमें चौथे में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब देखिए संख्या समानुपात कब होती है, जब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। तो 60 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा बच्चा 1200 और 30 गुणे 40 बराबर कितना हो जाएगा बच्चा आपका 1200। यानी देखिए बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो गया, यानी संख्या क्या हो गई समानुपात हो गई। ठीक है ना, यानी आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को अब है ना शॉर्ट मेथड से समझते हैं, ट्रिक से समझते हैं। देखिए 10, 20, 30 और कितना दिया बच्चा आपका 50 दिया। हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा 10, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे कितना आएगा 20। इसको है ना रेशियो के रूप में आया तो इसको छोटा कर लेंगे यानी 1:2 आ जाएगा। अब इस वाले को ला के इसमें पहले वाले में गुणा कर देंगे 10 दूनी के 20, इस वाले को ला के इसमें गुणा कर देंगे 10 × 30, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे तो 20 और 30 का अंतर कितना होगा बच्चा आपका 10 होगा। अब फिर इन दोनों के बीच के अंतर से भाग कर देंगे तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 1, यानी आपका उत्तर कितना आ जाएगा बच्चा आपका 10 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं भी समझ में आया होगा तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा जाता है क्या जोड़ दिया जाए या क्या घटा दिया जाए कि योगफल समानुपात हो जाए। ठीक है ना, आगे आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इसमें से क्या घटा दिया जाए कि शेषफल समानुपात हो जाए। देख लीजिएगा, इसको हम लोग शॉर्ट मेथड से समझेंगे। ठीक है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया आपका। ठीक है, हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालेंगे तो आपका 10 आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा बच्चा आपका 20 आएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं रेशियो के रूप में बांट देते हैं 1:2 हो जाएगा। तो इसका गुणा ला के इसमें करेंगे तो 25 दूनी के कितना होगा 50, इसका गुणा ला के इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो इसका अंतर कितना आएगा बच्चा 5। ठीक है ना, अब इस जो अनुपातिक रूप था नीचे वाला इसमें इनके अंतर से क्या कर देंगे भाग कर देंगे तो इसका अंतर 1 आएगा, अर्थात कितना आ जाएगा 5। कह रहे कि क्या घटाया जाए कि संख्या समानुपात हो जाए बेटा आपका 5 घटा दिया जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी
समानुपात हो जाएगी, अर्थात कह सकते हैं कि इस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा आपका ऑप्शन नंबर तीसरे पे चले जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सेम क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या समानुपात हो जाएगा। देखिए वही काम करेंगे, 20 है, 25 है, 35 है और क्या है बच्चा आपका 75 है। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम बच्चा कि इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे। तो 20 और 25 का अंतर आपका कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है ना, इसका अंतर कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसको काट देते हैं, 5 से 5 3 15 और 5 बटे 40। तो 8 का गुणा करेंगे 10 में, तो 10 बटे 80। 35 का गुणा करेंगे इसमें, तो इसका होगा 5 3 15 को 5 3 लिखना और 1 10। अंतर इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे, तो अंतर कितना आएगा बच्चा आपका 25 आ जाएगा। ठीक है ना, अंतर आपका 25 आ जाएगा। अब क्या बोले कि इन दोनों के बीच के अंतर से भाग कर देंगे, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा 5। तो अब इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है ना, कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या समानुपात हो जाए। तो आपका 5 जोड़ दिया जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगी, समानुपात हो जाएगी। कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि 20 35 45 और 85। 20 35 45 और 85 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल समानुपात हो जाए। वही काम करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा 15। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा आपका 40 आएगा। ठीक है ना, इसको काट देंगे, 5 से 5 3 15 और 5 बटे 40। 8 का 20 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चा आपका 160। ठीक है ना, 35 का 45 में गुणा करेंगे, कितना आएगा बच्चा आपका 5 3 15 को 5 हाथ से ले 3 चौके 12 और 1 13, 135 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम घटाएंगे 160 में से 135 निकालेंगे तो कितना देगा आपका 5 आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी इन दोनों के बीच के अंतर से भाग कर देंगे, कितना देगा बच्चा आपका 5। यानी कह रहे हैं कि क्या कौन सी संख्या घटाई जाए, तो 5 घटा देंगे, अर्थात कह सकते हैं 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। यदि 5 घटा देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी आपका समानुपात हो जाएगी। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है ना, देखिए वैसा ही क्वेश्चन है किंतु ये दशमलव वाला क्वेश्चन दे दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहे हैं कि 2.5 5.0 17.5 और 27.5। ठीक है ना, कह रहे हैं कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या समानुपात हो जाए। वही काम करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 2.5 होगा, 2.5। इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 0.01 यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चा कि इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 2.5 चौके 10 होता है, 2.5 चौके 2.5 कम 2.5 2.5 चौके 10। ठीक है ना, इसका इसमें गुणा करेंगे, 25 चौके 100 यानी 100, यानी क्या कह सकते हैं इसको 10 कह सकते हैं। पीछे सेकंड पे दशमलव बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 17.5 17.5। इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, कितना हो जाएगा बच्चा आपका 17.5 में से 10 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7.5। अब बटे इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 दूनी के 6 और 3 बचे 15, तो यानी क्या आएगा 2.5 आएगा। अब देखिए 2.5 किस ऑप्शन पे जा रहा है बच्चा आपका ऑप्शन नंबर पहले पे, यानी इसमें क्या जोड़ दिया जाए 2.5 जोड़ दिया जाएगा तो ये संख्या समानुपात हो जाएगी। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते बेटा। देखिए कह रहा है कि 50 में कितने रुपए अठन्नी चवन्नी होंगे जिनकी संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। देखिए कुल 50 रुपये है, तो यहाँ पे रुपया है ना, 1 रुपये का और 50 पैसा का और 25 पैसा, अठन्नी मतलब 50 पैसा, चवन्नी मतलब 25 पैसा का अनुपात दिया है। और इनका अनुपात कितना दिया है 3:4:5 दिया है। ठीक है ना, हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले कि हम सबको पैसा बदल दें। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं 1 रुपये के 3 नोट होंगे, 3 सिक्के होंगे, 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे और 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे। तो पहले हम निकाल लें कुल कितने पैसे होंगे यहाँ पे। तो देखिए ये सभी पैसा में दिया है, ये रुपया में दिया, तो इसको पैसा में बदल दें। तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है बच्चा आपका 100 पैसा, तो 100 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 300 पैसा प्लस। ठीक है ना, ये 5 गुणे 4 बराबर 50 गुणे 4 बराबर आपका कितना हो जाएगा 200 पैसा प्लस ये कितना हो जाएगा 25 25 125 यानी
25 पैसे। और यही बराबर कितने के हो जाएगा बच्चा आपका 50 रुपये के। तो 50 रुपये उसको पैसा बदल दें तो कितना हो जाएगा 5000 पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जोड़ेंगे 500 और 500 में ये जोड़ेंगे आपका 100 तो 600 625 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 625 x बराबर कितने की 5000 के। ठीक है, तो यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो x बराबर 5000 बटे 625, 25 25 से हम 625, 25 दूनी के 50, 200 बार में कटेगा, 25 से कितने बार में कटेगा 8 बार में। यानी कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा आपकी 8 हो जाएगी। ठीक है ना। तो कह रहा है कि इनके कितने सिक्के हैं। तो अठन्नी के आपके 3 थे, सॉरी रुपये के 3 थे, चवन्नी के 4 थे और अठन्नी के 4 थे और चवन्नी के 5 थे। तो सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो 1 रुपये के कुल सिक्के आपके 8 होंगे, 50 पैसे के सिक्के आपके 8 चौके 32 होगा और 25 पैसे के कुल सिक्के 8 बचे 40 हो जाएगा। तो ये पूछा है सिक्कों की संख्या। ठीक है ना, सॉरी 8 तरीके 24 होगा बेटा, 1 मिनट। 1 रुपये के जो सिक्के की संख्या होंगे 8 तरीके 24। ठीक है ना। तो सब में हम क्या करेंगे 8 8 से गुणा कर देंगे तो 24 32 और 40। कह सकते हैं किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर पहले पे चले जाएंगे। ठीक है ना। तो ये पूछा है कि कितने रुपए कितने अठन्ने और कितने चवन्ने होंगे। ठीक है, तो ऐसा कभी भी सवाल देगा बेटा तो सबको आप बदल देंगे पैसा में। पैसा बदलने के बाद इनसे क्या कर देंगे खट खट गुणा करने के बाद जोड़ देंगे और जोड़ के इसके क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। देखिए बच्चा, ये हम जो क्लास लेते हैं ये क्लास स्पेशल नवोदय के लिए है। इसके साथ साथ सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान और आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको बेस बेहतर करना है तो आप इस क्लास में बने रह सकते हैं। आपके लिए ये क्लास बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है ना। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।